मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद बस ब्लॉग शुरू कर दिया है। तो बस ये काम जो है कभी कभी बच्चों के जाने से पहले हो जाते हैं, कभी कभी जो है बाद में ही होते हैं। तो उठने के ऊपर बात होती है, जैसे जल्दी, बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे तो रोज़ ही जल्दी उठती हूँ, लेकिन ज़्यादा ही जल्दी उठ जाती हूँ। जैसे बच्चों के स्कूल जाने में बहुत टाइम होता है, तो फिर मैं अपने ये सारे काम पहले ख़त्म करती हूँ, उसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के जाने में टाइम नहीं होता है, जैसे थोड़ा बहुत टाइम होता है, तो फिर फटाफट से जो है झाड़ू लगाती हूँ और बच्चों के नाश्ता मतलब वगैरह बनाने लग जाती हूँ। तो आज भी यही हुआ, थोड़ा सा लेट हो गई मैं उठने में। तो बस यहाँ पर जो है बच्चों का पहले नाश्ता वगैरह बना कर दिया था, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो घर का रोज़ का ये साफ़ सफाई का तो रहता ही है, डस्टिंग वगैरह तो रोज़ की ही है। तो बस यहाँ पर वही सारी चीज़ें कर लेती हूँ। और बेडशीट जो है वो भी झाड़ कर बिछा दी है। फटाफट से झाड़ू पोछा जो भी काम है सुबह के वो सारे ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर बाद में जो है बहुत सारे काम हो जाते हैं। धीरे धीरे कर कर ना टाइम यूं ही चला जाता है और बच्चों के आने का टाइम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पर पहले मैं ऊपर का ही काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मम्मी वगैरह जो है वो देर से ही उठती हैं। तो बस उनको चाय नाश्ता वगैरह दे दिया है। मतलब दलिया खाती हैं सुबह में, तो उनको बच्चों के जाने के बाद उनको भी दियाती हूँ मैं नाश्ता वगैरह। बच्चों के साथ में उनका भी दलिया बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर उनको दलिया देकर आ गई थी और उसके बाद यहाँ कपड़ों की तय लगा ली है। थोड़े से ही कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। कुछ कपड़ों की रात में लगा दी थी मैंने तय, और कुछ कपड़े जो है वो सूख नहीं पाए थे, तो बस उनको अंदर ही डाल दिया था। वो भी सूख चुके हैं पंखे की हवा से ही। तो बस यहाँ पर उनकी भी तय लगा कर रख दी है। सारी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और अभी के डैडी जो है वो नहा कर आ चुके हैं, वो अपनी पूजा वगैरह में लगे हुए हैं। तो बस डस्टिंग वगैरह कर ली है। यहाँ पर बच्चों के लिए सुबह में बनाई थी भिंडी और पराठे। तो ये बची हुई भिंडी जो है ये छोटे बर्तन में डाल दूँगी, और यहाँ इस कुकर में बनाया था दलिया। तो मम्मी को देकर तो आ गई हूँ। थोड़ा सा दलिया है जो मतलब अभी के डैडी को देना है, तो बस वो पूजा वगैरह कर कर फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें दे दूँगी। और यहाँ पर ना मेरा जो बकेट है ना ये टूट गया है, मतलब टूटा नहीं है, जहाँ से पानी हम लोग जैसे निकालते हैं ना वो ढीला हो गया है, इसका बहुत लूज सा हो गया है। तो वहाँ पर जो है मैं कुछ चीज़ लगा कर इसको थोड़ा सा टाइट करूँगी ताकि पानी निकले नहीं, वरना ना बहुत मतलब पानी सारा निकल जाता है। तो जब तक सारे में पोछा लगाती हूँ ना तब तक सारा पानी जो है इसका निकल जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर कुछ भी देखती हूँ मैं, कोई पॉली वगैरह लगाकर इसको थोड़ा सा टाइट कर दूँगी ना। जो रबड़ टाइप की होती है ना वो थोड़ी सी ढीली हो गई है, तो बस वहाँ पर लगानी होगी मुझे पॉली बैग वगैरह, उससे वो आराम से रुक जाएगा। यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद मैं नहा कर आ जाऊँगी, फिर जाकर देखना है मुझे नीचे। और अभी ना मम्मी सो ही रही हैं, तो मैं पहले नहाकर पूजा वगैरह कर लेती हूँ, वरना पूजा के लिए लेट हो जाता है मुझे, क्योंकि वो जो है थोड़ा देर से ही मतलब नहाना या फिर फेस वॉश वगैरह करना जो भी है वो देर से ही करती हैं, इसलिए जो है फिर मुझे लेट हो जाता है पूजा के लिए। तो मैं जो है साफ़ सफाई वगैरह ऊपर की कर कर फिर नहा लेती हूँ। नहाने के बाद जो है फिर मैं नहलाना है या जो भी कुछ कपड़े वगैरह चेंज कराने हैं बाद में ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे, नहा ली हूँ। नहाकर जो है मैंने चाय पी ली है, उसके बाद मैं नीचे आ गई थी। फिर यहाँ पर मम्मी बोल रही थी नहाऊंगी मैं आज, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो पानी गर्म कर लिया है और बस इनको ले गई हूँ नहलाने के लिए। नहला देती हूँ, उसके बाद चोटी वगैरह कर दूँगी इनकी, फिर कपड़े वगैरह जो है वो धो लूँगी। और इसी वजह से ना मैंने सूट वगैरह नहीं डाला नहाकर, बस नहाकर मैंने जो है मैक्सी ही पहन ली थी। मैंने कहा बाद में मैं सूट डालूँगी, क्योंकि इनको नहलाने में ना मैं पूरी भीग जाती हूँ, क्योंकि स्पेस इतना है नहीं बाथरूम में। और फिर थोड़ा सा ना मतलब बिल्कुल ना मतलब नहलाओ तो थोड़ा सा भीग ही जाते हैं, फिर कपड़े वगैरह धोने हैं। तो बस नहा ली है मम्मी, यहाँ पर चोटी कर देती हूँ मैं। और इनके सारे काम ख़त्म करने के बाद ना टेंशन फ्री हो जाती हूँ फिर उसके बाद में दोपहर का खाना वगैरह जो भी है वो बना लेती हूँ। तो इनका काम ख़त्म हो जाता है ना तो बहुत बड़ी टेंशन मतलब ख़त्म हो जाती है, वरना ये रहता है कि उनका वो करना है ये करना है। तो यहाँ पर बस इनसे फ्री हो जाऊँगी मैं। बेडशीट वगैरह भी आज चेंज कर दी है इनकी मैंने, दूसरे तीसरे दिन जो है बेडशीट मैं चेंज कर ही देती हूँ। और यहाँ पर वो भी मैं धोकर डाल दूँगी, और हाथ से फटाफट धो देती हूँ मैं, मशीन वगैरह का चक्कर नहीं रखती हूँ।
और कभी कभी ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं तो मशीन लगा लेती हूँ, वरना ज़्यादातर हाथ से ही जो है कपड़े फटाफट से मैं धो लेती हूँ। तो चोटी वगैरह कर दी है मैंने, और उसके बाद यहाँ पर बेडशीट भी मैंने उतार दी है और चेंज कर दी है मतलब। और यहाँ पर मम्मी की कल की भी एक मैक्सी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो कल ही धोऊंगी, क्योंकि फिर एक आध कपड़ा होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि क्या धोना। फिर मैंने ये जो है ना रख दी थी, मैंने कहा अब एक साथ कल धो लूँगी। तो फिर यहाँ पर कपड़े जो है थोड़े से ज़्यादा ही हुए थे, मैंने कहा चलो फटाफट से इन्हें रिगाड़ लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जो है ना थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं वो साफ़ करने हैं, और उसके बाद खाना बनाना है। तो खाना सुबह में भिंडी बनाई थी मैंने बच्चों के लिए, थोड़ी सी तो वो रखी हुई है, और थोड़ी सी देखती हूँ मैं दाल वगैरह बनाऊँगी या फिर कोई सब्ज़ी लेकर आते हैं तो वो बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी इतनी है नहीं कि हो जाएंगी। तो फिर देखती हूँ मैं, और रोटियां बना लूँगी। वरना ऐसा करूँगी कि अभी की डैडी और मम्मी जो हैं उनके लिए जो है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी दे दूँगी, और बाकी सबके लिए चावल बना लूँगी। इस तरीके से जो है कर लेंगे, या फिर क्योंकि इन लोगों को तो रोटी देनी ही देनी है, ये लोग चावल वगैरह नहीं खाते हैं। तो कपड़े धुल चुके हैं, और मैं बाहर देख रही थी थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तो, लेकिन मौसम जो है ना बारिश वाला सा हो रहा है। मैंने कहा बारिश आ गई फिर कौन कपड़े उतारेगा बाहर से, इसलिए मैं कपड़े लेकर आ गई थी ऊपर, और ऊपर यहीं डाल दूँगी। यहाँ थोड़ी सी ना डालने की थोड़ी दिक्कत रहती है, क्योंकि कपड़े पहले से ही यहाँ डले हुए थे। फिर मैंने थोड़ी सी जगह बनाई और फिर यहीं पर जो है सारे कपड़े डाल दिए थे। यहाँ ये है कि यहाँ पर जैसे बारिश आती है तो वैसे मतलब तेज़ वाली आती है तभी अंदर पानी आता है, वरना वैसे नहीं आता है। और आता है तो फिर हम लोग जल्दी से उतार लेते हैं। नीचे इतनी देर में जाएंगे ना, इतनी देर में तो बारिश में सारे कपड़े भीग जाएंगे, इसलिए मैं ऊपर लेकर आ गई थी और यहाँ पर कपड़े डाल देती हूँ। फिर उसके बाद जा रही हूँ खाना बनाकर तैयार करती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो हो जाता है, बच्चे भी आ जाते हैं और फिर जो है इन सब लोगों को भी जल्दी खाना देना होता है। तो सुबह का जो टाइम होता है ना वो इतना भागम भाग वाला होता है ना कि बस जिस टाइम बैठती हूँ ना हालत ख़राब हो जाती है मेरी। पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, बच्चे तब तक आ भी जाते हैं, मेरा काम ख़त्म नहीं हो पाता। और ये मेरी ही हालत नहीं है, हर हाउसवाइफ की यही हालत है, सबके साथ ही यही होता है। लेकिन जिस घर में थोड़े मतलब या फिर छोटे बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों, वहाँ पर जो है थोड़ा सा काम दुगना हो जाता है, क्योंकि बुज़ुर्ग इंसान की भी उसी तरीके से देखभाली करनी होती है जैसे छोटे बच्चे की करनी होती है। और अगर छोटा बच्चा है तो फिर उसकी तो करनी ही करनी है। तो बहुत अच्छा वाला मौसम हो रहा है बाहर, और देखिए फूल कितने प्यारे प्यारे से खिल रहे हैं। मैंने कहा चलो ये भी आपको मैं दिखा देती हूँ। और इस टाइम में ना बरसात के टाइम में सारे ही पौधों में बहुत सारे फूल खिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं देखने में। और ये वाले फूल है ना, ये रोज़ाना बहुत सारे खिल जाते हैं, तो इतने प्यारे से लगते हैं, बहुत प्यारे। तो चलिए इस ब्लॉग का जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ एक और अच्छे से नए ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बाय।